हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस टैरो। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन की करंट एनर्जी जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए ये जानना चाहते हैं, और क्या वो नियर फ्यूचर या नियर डेज में आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे। एनर्जी से कनेक्ट रहिएगा। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। और एंजल गाइडेंस भी आपके लिए देख लेंगे आज की एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके करंट रिलेशनशिप के ऊपर। तो जो भी पर्सन है जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग तक पहुंचे हैं या रीडिंग देख रहे हैं, तो उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए। एनर्जी से कनेक्ट करते हैं कि इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत आई है, यानी फीलिंग्स इमोशंस हैं इसमें। 9 ऑफ कप्स। इस इंसान में ना एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान वो इंसान है जिसने इस रिलेशनशिप में इनिशिएट किया। हो सकता है आप इसको एक फ्रेंड की तरह ही देखते थे, आपने इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखा, आपने इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं देखा, बट हाँ एज अ फ्रेंड आपने इसको एक्सेप्ट जरूर किया। इसने इनिशिएट किया, इसने चीज़ें स्टार्ट की, फिर ये धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स बताने लगा, फीलिंग्स शेयर करने लगा, और एक टाइम के बाद आपको भी इसके साथ वो फील आने लगा जो ये आपके लिए कर रहा है। शेयर करनी शुरू करी इसने अपना थोड़ा सा पास्ट, ऐसे बताया होगा कि ये पास्ट लाइफ में या पास्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, वहाँ पे इनको कुछ भी नहीं ऐसा मिला जो एज अ पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। और अगर ये अनमैरिड है तो ये कहीं ना कहीं अपनी पास्ट के एक्स पार्टनर की बातें आपको बता रहे होंगे कि उसके साथ ये खुश नहीं थे, या उसने इनको चीट किया या धोखा दिया, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी तक आए हैं। और इनको आपके साथ वो बॉन्ड फील होता है, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर देखते हैं अपनी लाइफ में, जो आपके लिए जो इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है इनकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट। यानी ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी पास्ट एनर्जीज को आपके साथ क्लियर कर रहा है, अपनी पास्ट एनर्जीज को आपके साथ शेयर कर रहा है, ताकि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएं। और आप में से बहुत लोग हो भी गए होंगे, क्योंकि आपको भी ये एक फील आता होगा कि हाँ ये इंसान वही है जिससे को आप मिलना चाहते हैं या जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। तो कहते हैं ना कि इसने जो एंट्री मारी है आपकी लाइफ में, तो वो ऐसी हो गई कि आपको ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ब्रह्मांड मिल गया हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ऐसी एक सिचुएशन में थे जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे थे और ये इंसान आपको मिला है। यानी हो सकता है आप ऑलरेडी खुद भी मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड जो पार्टनर के साथ जो मिस होता है ना, वो इस इंसान के साथ आपको फील हुआ। तो इसलिए आपने भी डिनाई नहीं किया इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। आपने भी, कहते हैं ना कि अगर उसने एक स्टेप बढ़ाया तो आपने भी एक स्टेप बढ़ाया है, और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से आप एक रिलेशनशिप में आ गए हैं। और इस रिलेशनशिप में इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और हर तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। और अभी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी तक वो फेज नहीं कर रहे, जो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहा है, या ये रिसेंट वाला रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग कुछ लोग हो सकता है 8-9 महीने, कुछ लोगों को 1.5 से 2 साल मुझे लग रहा है कि तो अभी तक चीज़ें ऑन ऑफ वाली चल रही हैं, बट एडजस्टमेंट हो रही है। आप चाहते हैं अब एक डिसीजन लेना। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं और ये आपसे प्यार करता है, आप इससे करते हो, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। यानी आप सोच रहे हो इसके साथ कि अगर ये आप में से दोनों में से किसी का अगर सेपरेशन नहीं चल रहा, तो आप रेडी हैं कि आप सेपरेट हो सकते हैं इसके लिए। और अगर ये ऑलरेडी सेपरेट है तो आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े इस रिश्ते के लिए, और इस रिश्ते को कोई नाम दे जो हम कह सकते हैं कि फैमिली में पता होना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेता हुआ नजर आए। आप ऐसा चाहते हैं, आप खुद भी उस चीज़ के लिए रेडी हैं। यानी अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई हैं अभी, कि आप सेपरेट नहीं हैं, या आप कहीं ना कहीं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, कुछ बाउंडेशंस में हैं, तो आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस इंसान के लिए। ये आपकी करंट एनर्जी है, यानी आप मेंटली रेडी हैं, इस इंसान को एक्सेप्ट करे बैठे हैं, इस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट हुए बैठे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप हर तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सकता है। स्टार कार्ड है, मैनिफेस्टो आप कर ही कर रहे हैं। अब देखते हैं इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। क्या ये आपको सच में प्यार करता है, या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो आप प्यार समझ रहे हो। तो देखते हैं कि ये इंसान क्या फील करता है आपके लिए।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आए, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जा रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत क्लियर मैसेज एक आया है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे फिनेंशियल बेनिफिट्स भी ले रहा है, ठीक है, और आप इसकी वो प्यार के लिए, इसके सपोर्ट के लिए, या इसके साथ आप कनेक्टेड हैं इमोशनल लेवल पे, या कुछ भी आप कह सकते हैं, आप इसको वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से दूर ना जाए। हो सकता है कई बार इसने आपको रियलाइज़ भी कराया होगा कि अगर आप इसको ये बेनिफिट्स देते रहेंगे तो ये आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी या उस चीज़ पर ये सपोर्ट मिल जाएगा तो डेफिनेटली ये इंसान आपके को ज़्यादा टाइम दे पाएगा, ज़्यादा सोच पाएगा इस रिलेशनशिप के लिए। फीलिंग्स में बैलेंस कर लेता है जब भी इसको आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपको हटना चाहिए, या आपको कोई समझा देता है या कोई गाइड कर देता है कि ये रिलेशनशिप में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ये इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेट करता है कि वापस से इस रिलेशनशिप में एनर्जीज ऐसे मैनिपुलेट कर देता है कि आप वापस से रुक जाते हो। इमोशनली आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हो, फिर वहीं के वहीं आ जाते हो जहाँ से आप निकलने की सोच रहे हो। यानी मैं अगर बात करूँ तो जो भी इंसान है ये आपकी लाइफ में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट हो, ठीक है, ये हो सकता है सबके लिए नहीं है ये रीडिंग, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो इस तरह की सिचुएशन में है। तो ज़्यादा पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल रीडिंग्स होती है, पेड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ना ये बेसिकली उन लोगों से कनेक्टेड है जो इमोशनली वीक थे और उनकी लाइफ में कोई एक इंसान की एंट्री होती है और उसको सब कुछ अच्छा सब दिखाया जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद उससे वो उसके प्रेजेंस का या उसकी लाइफ में रहने की कहते हैं ना कीमत देनी पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप वो करें, आप बहुत कुछ कर रहे हैं इस इंसान के लिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, यानी आप अपने 100% इस एनर्जी पर दे रहे हैं। और इसके एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक्शंस भाई सिचुएशन ऐसी है या तो ये या ये, अगर आप एक बार इससे ना थोड़ा सा अपने एनर्जी हटा के देखिए, थोड़ा सा इससे वो पैसों का जो लेन देन चल रहा है उसको थोड़ा सा हटा के देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी पता चल जाएगी इस रिलेशनशिप की। और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अगर पैसा आ रहा है तो आपको अभी हट जाना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि इमोशंस आप दिए जा रहे हो, एक इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है और इसमें आप हर्ट भी हो रहे हो। आप उस इंसान से जितना एक्सपेक्ट करते हो वो इंसान आपको उतना दे भी नहीं रहा है। हो सकता है आपको कई बार फील भी होता हो कि ऐसे रिलेशनशिप में तो आप ऑलरेडी थे जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे वो शुरुआत के जो दिन थे उस दिन में जो आपको बेस्ट पार्ट मिला उसी पार्ट को लेकर आप आगे भी चल रहे हो कि शायद ये चीज़ें और सुधर जाए, आगे ठीक हो जाए। तो ऐसी वाली मुझे एनर्जी दिख रही है, एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं इसकी तरफ से। ये आपको ऐसे ही टाले रहेगा, कमिटमेंट में नहीं लेके जाएगा। जहाँ पे भी आपने इसे कमिटमेंट मांगा तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस आने शुरू हो जाएंगे, मैनिपुलेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो मैं जेन्युइनली गाइडेंस अगर हम एंजल से मांगे तो टेक एक्शन, अपने लिए एक्शंस लेने हैं और अपने बेस्ट के लिए एक्शन लेने हैं, अपने बेनिफिट के लिए एक्शन लेने हैं। वेट, रुकना है, बट रुकना किस लिए है कि ये सोचने के लिए क्या इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यस है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे वो फिनेंशियल बेनिफिट्स के बाद भी अगर नहीं देते हैं तब भी रुक रहा है तो आपको यस है, एल्स आपको इस पे एक्शन लेना है, आपको खुद ही उस एनर्जी से विड्रॉ करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए लाइफ लॉन्ग तक नहीं है, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपके लिए पेनफुल हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ दिए जा रहे हो, आप अंदर से खाली हुए जा रहे हो दूसरे इंसान को भरने के लिए। एक बार फिर से सोचिएगा इस रिलेशनशिप के बारे में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर सिचुएशन रेजोनेट करती है तो।